हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं 20 क्वेश्चन के साथ हूँ जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की होगी। इसमें 20 क्वेश्चन के साथ साथ उसके लिटरेचर को भी देखेंगे। अराउंड मानकर चलते हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके प्रिपरेशंस के लिए। ये पहले वीडियो का दूसरा पार्ट है, यानी ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पर भी आ रही होगी। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर ले आता हूँ और उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्रिप्शन से। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो में और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी सांसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया? 1852 में, 1856 में, 1858 में या 1860 में? और इसका सही जवाब है 1858 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपाध्याय आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था, यानी 1937 तक वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गान था, लेकिन 1896 में इसे पहली बार गाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है और ये कब तक हमारा राष्ट्रीय गान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एंजलबोरो? इसका सही जवाब है सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये भारत के गवर्नर जनरल थे 20 मार्च 1835 से लेकर 4 मार्च 1936 तक। अगला क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में काजार्थ व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली? इसका सही जवाब है पुर्तगाली। कातार्ज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से था। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सट नामक व्यवस्था शुरू की थी। अगला सवाल है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। वे कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। और इसका सही जवाब है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध में वापस कर दिया था? बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड या उपयुक्त में से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है जालियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इसके लिए उन्होंने संदर्भ में लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। मैंने लास्ट वीडियो में इसी जेम्स फोर्ड के पत्र के बारे में जिक्र किया था, जो मैंने बोला था अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं सॉर्ट आउट दूंगा, बट अभी तक मुझे किसी ने
उस सवाल का सही जवाब नहीं दिया था। सो मैंने सोचा कि उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में देख लूँ। सो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को उन्होंने पत्र लिखकर अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला सवाल है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। और इसका सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़, गरम दल और नरम दल की वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोच्चि, चिंसूरा, सूरत या चेन्नई? इसका सही जवाब है कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत की पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जिला जल से घिरा हुआ है, जो कोच्चि से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर? इसका सही जवाब है गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग और ध्वस्त नगर है गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, सिलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? और इसका सही जवाब है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सिलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व और ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सेत और ब्रोच को अपना नियंत्रण कायम रखा। अगला सवाल है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? मीर कासिम, शहादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान या सिराजुद्दौला? इसका सही जवाब है मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब और अवध के नवाब मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। मीन्स अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और दूसरी तरफ से मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा किसने कहा था? वुड डिस्पैच, सेडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या रेले आयोग मीन्स रेल आयोग? इसका सही जवाब है वुड डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 को लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेक्षण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि भारतीय प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड किंटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग? और इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने से उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम
और शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग? और इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर के निरीक्षण की यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या की। मींस इनकी हत्या 1872 में हुई थी। अगला सवाल है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधारने के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है भारत की शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। विलियम हंटर वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग में भारतीय शिक्षा के सुधार के प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। अगला सवाल है, भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत के वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन और कागजीय मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया, भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। मीन्स जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और 1899 में ही कागजी मुद्रा और भारतीय टंकन मीन्स प्रेस और कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फर्नांडिस, बालाजी शिवनाथ, नारायण राव बाजीराव, संभाजी? इसका सही जवाब है नाना फर्नांडिस। पेशवा शासन के दौरान नाना फर्नांडिस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्होंने मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकियो मैकियावेली के आधारित नाम था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए उस दौरान उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। अगला सवाल है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? इसका सही जवाब है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कर्नल वॉलिस और हैदराबाद के निजाम के प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किया था। मींस अंग्रेजों के तरफ से आए थे लॉर्ड कर्नल वॉलिस और हैदराबाद के निजाम, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे, इनके बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि हुई थी। अगला सवाल है, पुणे समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह समझौता जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर के बीच हुआ था। इसके तहत वंचित वर्ग के संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। प्रांतीय विधान पालिका में वंचित वर्ग के सीटें आरक्षित किए गए। इसके द्वारा सिविल सेवाओं से वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसका सही जवाब है यह समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, पूना समझौता। पूना समझौता महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्स और पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1972 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने समझौते को सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड
से संबोधन के रूप में अनुमानित किया था। और लास्ट क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे या बाल गंगाधर तिलक? इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 22 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से महाद नामक स्थान पे किया गया था। इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा है और उसके लिटरेचर को अराउंड मानकर चलते हैं तो 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक पूरा देखा है तो प्लीज इस पूरे वीडियो में बताए गए हर बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर कीजिए जिनके प्रिपरेशन में ये हेल्प कर सकती है। और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे या मॉडर्न हिस्ट्री के भी कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।